11 सितंबर 2001 ये वो तारीख है जिसे सभी लोग 9/11 के नाम से याद रखते हैं। इस दिन आतंकवाद का एक ऐसा चेहरा दुनिया को देखने के लिए मिला था जिसने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया। उस दिन फ्लाइट 11 बॉस्टन एयरपोर्ट से लॉस एंजलिस जाने के लिए निकली थी। इसमें 92 लोग सवार थे, जिनमें से 5 हाईजैकर्स थे। उनमें से एक मोहम्मद अत्ता 33 साल का युवक जो एक पायलट था, वो उस हवाई जहाज को अपने कब्जे में ले लेता है और 8:46 पे वो होता है जो इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ था। वो उस विमान को ले जाके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में टकरा देता है। उस समय अमेरिका के अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश थे, जिनको जब ये बात बताई जाती है तो वो इस बात पे भरोसा ही नहीं करते। उन्हें लगता है कि ये शायद कोई हार्ट अटैक की घटना है, जिसमें जो पायलट था वो गलती से हार्ट अटैक की वजह से या किसी ऐसी वजह से जाके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकरा गया। ये कोई आतंकवादी घटना नहीं हो सकती। वो एक स्कूल में जा रहे थे उस समय, और वो अपनी यात्रा जारी रखते हैं। उसके 17 मिनट के बाद यूनाइटेड एयरलाइंस का फ्लाइट नंबर 175 सेकेंड ट्विन टावर में जाके टकराता है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को ट्विन टावर के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि वो एक समय दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें कही जाती थी। सबसे ऊंची ट्विन टावर्स कहलाते थे, एक जैसे दो टावर जो साथ में बने हुए थे और दुनिया के सबसे ऊंचे टावर थे। UA-175 17 मिनट के बाद जब उससे टकराता है, तब जॉर्ज बुश उसी स्कूल में थे। उनका सुरक्षा सलाहकार उन्हें आके इस बारे में बताता है। वो अगले 7 मिनट तक कुछ समझ भी नहीं पाते। वो वही बच्चों के साथ बैठे रहते हैं, उनसे फ़ोटो खिंचवाते रहते हैं, बात करते रहते हैं। लेकिन पूरी दुनिया में उस समय तक वो न्यूज़ चल चुकी थी कि अमेरिका के ऊपर एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हो चुका है। ऐसा नहीं है कि उस समय सिर्फ 2 ही जहाज़ को हाईजैक किया गया था। टोटल 4 हवाई जहाज़ हाईजैक किए गए थे। तीसरा था अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 77। उसमें भी 5 हाईजैकर्स थे और 9:37 पर वो पेंटागन में जाके टकराता है। चौथा जहाज UA-93 जब तक अपना रास्ता बदल के वापस USA की तरफ आ रहा होता है, तो लोगों ने अपने जब हाईजैक हो रहा होता है तो लोगों ने अपने फ़ोन ऑन कर लिए थे। उनके पास लोगों के फ़ोन्स मैसेजेस आते हैं कि इस तरीके से ट्विन टावर में जाके हवाई जहाज़ को टकरा दिया गया है, बहुत बड़ी आतंकवादी हमला हो गया है। तो जो उस समय उस हवाई जहाज़ के UA-93 यूनाइटेड एयरलाइंस 93 के पैसेंजर्स थे, वो हाईजैकर्स से थोड़ा लड़ाई करते हैं, विरोध करते हैं, कुछ जीतने की कोशिश करते हैं। अब एग्जैक्टली वहाँ पे क्या होता है ये हम नहीं जानते। कुछ वॉइस क्लिप्स और बाकी सब उसमें आज भी इंटरनेट पे अवेलेबल है, बट एग्जैक्टली क्या हुआ था उसे कोई कुछ नहीं कह सकता। हाँ, बहरहाल ये ज़रूर हुआ था कि वो प्लेन किसी इम्पोर्टेंट इमारत से जाके नहीं टकराया। वो प्लेन एक खाली खेत में जाके गिरता है, जिसमें उस प्लेन के यात्रियों की तो बिल्कुल मौत होती है, लेकिन किसी और की कोई हानि नहीं होती। सबसे पहले अमेरिका को भी यही लगता है कि ये जो हमला है ये अल-कायदा ने कराया है, उसामा बिन लादेन ने कराया है, लेकिन वो इस बात से इनकार कर देता है। लेकिन थोड़े समय के बाद वो एक वीडियो मैसेज में इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि हाँ, ये ट्विन टावर का हमला उसी ने करवाया है। और इसके लिए मई 2011 में अमेरिका बदले के तौर पे उसामा बिन लादेन को मार भी देता है। खालिद मोहम्मद शेख नाम का एक और इंसान, एक और आतंकवादी, पाकिस्तानी आतंकवादी, इसमें प्रिंसिपल आर्किटेक्ट के तौर पे आइडेंटिफाई किया जाता है। वो अभी भी US की जेल में है। ये जो घटना थी, इससे पहले एयरपोर्ट सिक्योरिटी भी इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं होती थी। लोग नॉर्मली आते थे, जैसे मॉल्स वगैरह के मेटल डिटेक्टर्स होते हैं, उस टाइप के मेटल डिटेक्टर्स से होके गुजरते थे, नॉर्मल ID दिखाते थे और चले जाते थे। बट 2001 के बाद से पूरा का पूरा
दुनिया का नक्शा ही बदल गया। एयरपोर्ट्स की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, अब मल्टीपल चेक्स होते हैं, आईडीज़ दिखानी होती हैं, आपको अपने हर एक सामान की अच्छे से अच्छे जांच करानी होती हैं, लिक्विड कितना ले जाना है, क्या सब्सटेंसेस ले जा सकते हैं, क्या नहीं ले जा सकते हैं, सब चीज़ों के ऊपर जो आज की डेट में आप बैन देखते हैं वो सब 2001 की वजह से है। ओसामा बिन लादेन का ये कहना था कि उसने अमेरिका पे ये हमला इसलिए किया क्योंकि अमेरिका मुसलमानों के ऊपर अत्याचार कर रहा था, मुसलमान देशों के ऊपर इन्वेड कर रहा था। इस हमले के बाद उल्टा हुआ। ऐसा नहीं है कि अमेरिका रुक गया या ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बाद अफगानिस्तान, ईरान में भी इन्वेजन हुए। इवन अमेरिका के अंदर भी मुसलमानों के प्रति बहुत ज़्यादा हेट क्राइम बढ़ गए और ये एक विशेष साइकिल सी बन गई। अमेरिका ने बदला लेने के लिए दूसरे देशों के ऊपर हमला किया, दूसरे देशों ने बदला लेने के लिए अमेरिका में दूसरी गतिविधियां शुरू कर दी, तो ये एक तरीके से साइकिल बन गई। ऐसा नहीं है कि 2001 से पहले आतंकवाद ही नहीं था, लेकिन 2001 के इस हमले ने सब कुछ। Can you see God about 4,000 feet, about 5 east of the airport right now? Yeah, that's him. Is he descending through the building also? He's descending really quick too, yeah. Well, that's 2,500 feet now. He just dropped 800 feet in like one sweep. Another one just hit the building. Wow. Another one hit it hard. Another one just hit the world face. The whole building just came apart. Holy smokes.